अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक जो शोबा हमेशा से तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है वो है तालीम का शोबा। पाकिस्तान में ख़वानदगी की सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ़ हमारे पास 56% अफराद ख़वानदा हैं। हर 5 में से सिर्फ़ 2 ख़वातीन ख़वानदा हैं और एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की मौजूद है जो स्कूलों में दाखिलों से महरूम हैं और साथ साथ तालीम के शोबे से बहुत दूर हैं। तो तालीम की अहमियत को समझते हुए तालीम के शोबे को तरक्की देने के लिए आज से 20 साल पहले लिटरेट पाकिस्तान फाउंडेशन ने तालीम पर तहकीक का आगाज़ किया और 5 साल तहकीक के बाद एक निसाब तरतीब दिया। ये निसाब है जुगनू सबक के नाम से। जुगनू सबक 4 किताबों पर मुश्तमिल ख़वानदगी का एक मुकम्मल निसाब है। जुगनू सबक एक नाख़वानदा फ़र्द को सिर्फ 3 माह में अखबार पढ़ने, ख़त लिखने और रोज़मर्रा का हिसाब किताब करने के काबिल बना देता है। अब हम बात करते हैं जुगनू सबक की कुछ खुसूसियात पे। जुगनू सबक में ज़बान को सिखाने के लिए हमने जिन मराहिल का इंतखाब किया है वो है सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, यानी इन मराहिल के साथ हम ज़बान सिखा रहे हैं। उसके बाद है सौती तरीक़ा तदरीस, यानी कि हुरूफ को आवाज़ के साथ पढ़ाना। जब आवाज़ की पहचान अच्छे तरीके से हो जाती है तब हमारे लिए 2 हुर्फ़ी अल्फाज, 4 हुर्फ़ी अल्फाज और 3 हुर्फ़ी अल्फाज लिखना पढ़ना सिखाना आसान हो जाता है। जुगनू सबक में LPF ने पहली बार उर्दू सिखाने के लिए छोटी अशकाल को मुतारिफ़ करवाया है। एक खुसूसियत और जो है कलीदी अल्फाज। कलीदी अल्फाज किसी भी ज़बान में सबसे ज़्यादा या बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को कहा जाता है। उर्दू ज़बान में जब पहली बार साइंसी बुनियादों पर तहकीक की गई तो 1,20,000 अल्फाज निकाले गए और मज़ीद तहकीक के बाद इनमें से 2,000 अल्फाज तलाश किए गए जिनका इस्तेमाल एक आम आदमी आम गुफ्तगू करने में और लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करता है। तो ये 2,000 अल्फाज जुगनू सबक में शामिल हैं। इसके साथ एक खुसूसियत और जो है तरीक़ा तदरीस। उर्दू की हुरूफ तहज्जी 51 हैं, जिनमें से 28 हुरूफ ऐसे हैं जिनसे 80% अल्फाज बनते हैं और 23 हुरूफ ऐसे हैं जिनसे 20% अल्फाज बनते हैं। इस तहकीक को देखते हुए जुगनू सबक में हुरूफ की नई तदरीसी तरतीब दी गई। तस्वीरी अलामात को भी जुगनू सबक में शामिल किया गया। किताब के हर सफ़े पर तस्वीरी अलामात ज़ाहिर की गई हैं जो उस्ताद की भी रहनुमाई करती हैं और साथ साथ तालिब इल्म की भी रहनुमाई करती हैं। जुगनू सबक में हुर्फ को 4 तरीक़ों से मुतारिफ़ करवाया गया है। सबसे पहले हुर्फ का तारुफ, फिर हुर्फ की पहचान, उसके बाद हुर्फ की मश्क और फिर हुर्फ का आदा। इन तरीक़ों की मदद से बआसानी तालिब इल्म हुर्फ बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलें हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और मिल के नाख़वानदगी को ख़वानदगी में बदलते हैं और जुगनू सबक के ज़रिए हम तालीम के शोबे को आगे बढ़ाते हैं। तो चलें अपना अपना हिस्सा डालते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।